गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है रे ऑफ लाइट। सो इट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर अ सन से क्या होता है कि लाइट रे बहुत तरह चारों साइड में लाइट रे जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि फ्लावर पे एक लाइट सन से पड़ी, तो ये लाइट का जो रे है वो क्या स्ट्रेट लाइन पाथ पे है। उसी तरह जैसे कि फ्लावर से लाइट निकली तो एक पर्सन के आइज तक गई, तो ये भी क्या होता है स्ट्रेट लाइन पाथ पे होता है। तो इसी चीज़ को जो यहाँ से लाइट रे आ रही है इसी को क्या कहते हैं रे ऑफ लाइट। लाइट का रे आ रही है, लाइट का रे आ रही है। ये काफ़ी बार यूज होगा अभी पूरे चैप्टर में। रे ऑफ लाइट जो है काफ़ी बार यूज होगा। सो कभी भी अगर रे ऑफ लाइट बोला जाए इसका मतलब क्या होता है दिस इज, ठीक है। सन से जो रे आती है ना उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। या कहीं से भी रे अगर आ रही है उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बोथ आर आस्किंग बाय द एग्जामिनर वेरी टाइम्स। सो अच्छे तरीके से देखिए। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए। When light fall on a smooth and shiny surface, the direction of ray is changed. This change in direction is known as reflection of light. Next definition is, you can write this also. Bouncing back of a ray of light when it strikes on the surface of object through which it can't pass. समझिए, जब लाइट किसी भी स्मूथ और शाइनी सरफेस पे, चमकदार सरफेस पे, चमकदार सतह पे जब पड़ता है, जब कोई लाइट पड़ता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है चेंज हो जाता है। और इसी चेंज इन डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग अभी या बचपन में किए होंगे कि मिरर लेकर के जो सन से लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करते थे, कि कभी दीवार की तरफ दे दिया उस लाइट को या कभी किसी के चेहरे पे दे देते हैं, है ना। तो वो हम लोग क्या करते हैं, करते तो बहुत खेलते थे बचपन में, पता नहीं चल रहा था कि क्या हो क्या रहा है, लगता था लाइट तो इधर से उधर चले गया, लेकिन वो क्या है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स से बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग बचपन में जो क्या करते हैं उसको आप समझेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो डेफिनेशन यही लिखना है, या फिर आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। दूसरा क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू विच इट कांट बी पास। यानी कि जब वैसा सरफेस जिससे कि कोई लाइट पास ना कर पाए उस पर अगर कोई लाइट पड़ता है तो वहाँ से लाइट रिटर्न आती है। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे मिरर है, तो मिरर पे क्या होता है कि जैसे मिरर पे कोई लाइट दीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइट फॉल ऑन मिरर, मिरर पे लाइट पड़ रही है और यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। तो जैसे ही कोई भी लाइट मिरर पे आएगी तो वो फिर रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है, सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल जो होता है हमारा वो लाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, बहुत अच्छे तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। अब देखते हैं जो प्लेन मिरर जो हम लोग देखते हैं घरों में, अपना चेहरा सुबह सुबह उठ के सुंदर सा मुखड़ा देखते हैं, उसके बारे में कि वो बनता कैसे है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बता दें कि द ऑर्डिनरी मिरर, वो ऑर्डिनरी मिरर होता है एक्चुअल में। तो ऑर्डिनरी मिरर आर मेड बाय डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल on the back side of a plain glass sheet, and the silver layer is then protected by a coat of red paint. The reflection of light in a plain mirror takes place at the silver surface in it. समझिए मतलब क्या है, जो ऑर्डिनरी मिरर हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा थिन लेयर, जो हमारा थिन सिल्वर होता है ना, चांदी जिसको कहते हैं, तो उसका बहुत ही थिन शीट बनाया जाता है, बहुत पतला शीट बनाया जाता है। उसको जो सिंपल ग्लास होता है, जो प्लेन मिरर हमारा होता है, जो जिस ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं बैक साइड में उसको चिपकाते हैं उस सिल्वर को, और उसके ऊपर में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड कलर का पेंट करते हैं। कभी आप शीशा को खोल के देखिएगा तो शीशे के पीछे क्या होता है कि रेड कलर का पेंट होता है, ठीक है। तो पहले उसमें सिल्वर को चिपकाते हैं, उसके ऊपर रेड कलर का पेंट होता है, ठीक है, और वो बहुत ही पतला सिल्वर
का जो सीट होता है वो बहुत ही पतला होता है। अब ये मत समझिएगा कि चलिए मिरर से अपना वो सिल्वर को निकाल के मार्केट में बेच दे, बहुत महंगा मिरर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है बहुत ही पतला होता है, जो सीट होता है वो काफ़ी पतला होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का प्लेन मिरर बनता है। समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर बनता कैसे है, जो हमारा ऑर्डिनरी मिरर होता है वो बनता कैसे है, ठीक है। क्लियर है? अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। ये ऑर्डिनरी मिरर आर मेड बाय डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ अ प्लेन ग्लास शीट। द सिल्वर लेयर is then protected by a coat of red paint. The reflection of light in a plane mirror take place at the silver surface in it. ठीक है, हालांकि ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वही चीज़ इसमें लिखा हूँ, ठीक है। एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑल द पॉइंट्स, ओके। तो next we will see some points related to the law of reflection. So the first point is incident ray. What is the incident ray? The ray of light which fall on the mirror surface is called incident ray. So हम लोग जो अब आगे जो पढ़ने वाले हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या होता है? तो वैसा रे जो मिरर पर फॉल करता है, मिरर पे गिरता है, उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। यू कैन सी हियर, ये एक मिरर है, दिस इज अ मिरर एंड अ लाइट फॉल ऑन दिस मिरर इन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस मिरर पे लाइट फॉल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है एरो साइन मार्क्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो मिरर के द्वारा लाइट भेजा जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब मिरर ने इस लाइट को भेज दिया, फिर तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट थर्ड वन इज नॉर्मल। तो द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब नॉर्मल क्या है कि जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही उसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल से जो लाइन होता है उसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही लाइट, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे क्या है? ये 90 डिग्री पे, ये कहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पे एक लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों क्लियर हो गया होगा। सो द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, and this is a very important topic, very important. So the first law is incident ray, reflected ray and normal all lie on same plane. मतलब है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, जो कि अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है सारे को, ये सभी के सभी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है? एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दूसरा लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, जहाँ इंसिडेंट होती है और जो नॉर्मल है, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इससे पहले वाले पॉइंट पे वहाँ पे लिखना छूट गया, so you can write here the angle formed by incident ray and normal. The angle formed between incident ray and normal is called angle of incident, and the reflected angle लिखिए, the angle which is formed between reflected ray and normal is called angle of reflection. तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एरो मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एरो मार्क्स देना नहीं भूलिएगा। और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये हमारा मिरर, प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर एंड a ray of light is falling on this mirror on this point. After that
इट रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, तो यहाँ पर यही लॉ कह रहा है कि तीनों का जो तीनों रेज है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एंड द सेकेंड लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज आई डिनोट टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिनोट करते हैं, और आर क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सो द एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है सब चीज़ को। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, मस्त होकर पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।